मुर्गी खाने को दिल कर रहा था सदाम साहब को। मैंने कहा कि सदाम साहब जी आप जाके मुर्गी लेकर आए। वो मुर्गी लेकर आए तो मैंने मुर्गी को साफ करके प्याज वगैरह काट लकड़ियां भी इकट्ठे करके चूल्हे पे लेकर आए। थोड़ी सी काली मिर्च भी लेकर आए। आज मैंने सोचा कि काली मिर्च में मुर्गी का सालन छोटी सी डिब्बी में मैंने मसाले बना के जीरा, काली मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन, अदरक भी कूट के रखा। तड़का पक रहा था, तड़का पक के तैयार हो गया तो मैंने इसमें मुर्गी डाली। पहले प्याज और घी में मैं जो मुर्गी को फ्राई करती हूँ। काफी देर तक मैंने मुर्गी को फ्राई किया जब तक उसका कलर जो चेंज नहीं हुआ। सदाम साहब जी आधा किलो मुर्गी लेकर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें आलू वगैरह जो मैंने लहसुन अदरक कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाला। इसमें मैंने मसाले वगैरह डाल के और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में आटा वगैरह लेकर आई, आटा गूंदना शुरू कर दिया। सदाम साहब ने कहा बेगम साहब मुझे बहुत भूख लगी। मैंने कहा जी सदाम साहब जी खाने को बहुत ज्यादा देर भी होगी। गांव से कुछ बच्चियां वगैरह पानी लेने के लिए आती है लेकिन शाम के टाइम वो बच्चियां जो नहीं आई थी, काफी सारा पानी पड़ा हुआ था। सदाम साहब कहने लगे बेगम साहब मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं जाके पानी दे कर आता हूँ। वो चले गए पानी देने के लिए। अम्मी जान बैठ के सलाद बना रही थी। अब सदाम साहब को सुबह शाम जो है सलाद बना के देती हूँ तो बहुत सुकून से रोटी खाते हैं। भी दूध पी के छली में सो गई थी। इस देर में मैंने चाय भी बनाई। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुरा